ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आव्यक्ता अक्षरा इति उक्ता तम आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वन्ते ततधाम परमं मम। पुरुषा शः परः पार्थः भक्तया लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंत असथानि भूतानि येन सर्वं इदं ततम्। जो अव्यक्ति अक्षर नाम से कहा गया है उसे परम गति कहा जाता है तथा जिसे प्राप्त करके मनुष्य नहीं लौटता वो मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिस परमात्मा से ये सब जगत व्याप्त है वो परम पुरुष अनन्य भक्त से प्राप्त हो सकता है। 13वें श्लोक में अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना तथा 14वें श्लोक में सगुण ब्रह्म एवं सगुण साकार की उपासना की चर्चा की थी। अब भगवान श्री कृष्ण उन सब की एकता लक्षित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विभिन्न सिद्धांतों एवं मान्यताओं तथा पारिभाषिक शब्दों की चर्चा करते हैं किंतु मति भ्रम नहीं होने देते तथा उसे लक्ष्य की स्पष्टता कर देते हैं। अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति से परे अर्थात विलक्षण एक सनातन अव्यक्त अथवा परम ब्रह्म परमात्मा है जो इस समस्त सृष्टि में ओतप्रोत है। वो अविनाशी, नित्य, अखंड और अद्वितीय है तथा वही परम दिव्य पुरुष है। ब्रह्म परम है अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है तथा उसे प्राप्त होने पर अन्य कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रहता। निर्गुण निराकार परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तथा मनुष्य के लिए वही परम गति, परम पद एवं परम धाम है। उत्तम लोकों को प्राप्त करने पर भी मनुष्य को पुनः जन्म लेना होता है किंतु परमात्मा के स्वरूप के साथ एक होने पर मनुष्य उसी में लीन हो जाता है। अंश अंशी में मिलकर उसके साथ एक हो जाता है। परमात्मा का स्वरूप ही परम पद अथवा परम धाम है। वही पुरुषार्थ की चरम विश्रांति अथवा सिद्धांता है। वही विष्णु पद है। इस जगत के समस्त चर और अचर पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न होकर परमात्मा के अंतर्गत होते हैं तथा परमात्मा से परिपूर्ण एवं व्याप्त होते हैं। परमात्मा ही स्वप्रकाश, सर्वाधार, सर्वयंतर्यामी, सर्वसामर्थ्य तथा सनातन सत्ता है। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य एवं परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त होने से ही दुख की आत्यांतिक निवृत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र कहकर स्मरण दिलाते हैं कि उसकी माता ने एकांत की अथवा अनन्य भक्ति की तथा वो भी अनन्य भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान लक्षणा अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति से सुलभ हो जाती है। ज्ञान लक्षणा भक्ति ज्ञान परक तथा प्रेम लक्षणा भक्ति भाव परक होती है। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ अथवा तात्विक ज्ञान उपलब्ध होने पर परम पुरुष परमात्मा को अपना सर्वस्व मानना तथा स्वरूप ज्ञान के साथ ही प्रेम को प्रभावित रखना ज्ञान रूपा भक्ति अथवा परमात्म विषया भक्ति है। मैं तथा यह सब कुछ परमात्मा ही है। ये प्रकाशमय
भाव ही ज्ञानमयी भक्ति है। श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन अर्थात परमार्थ तत्व में चित्त को समाहित रखना इस ज्ञान रूपा भक्ति के अंग हैं। परमात्मा के स्वरूप का सा प्रेम ज्ञानमय अनन्य चिंतन करना ज्ञानी की ज्ञान लक्षणा भक्ति है। अपनी रुचि के अनुसार परमात्मा के किसी सर्व साकार रूप को अपना सर्वस्व मानकर प्रेम करना प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम रूपा भक्ति कर्मयोग के अंतर्गत होती है। कर्मयोगी भीषण परिस्थिति में भी केवल भगवान की शरण ग्रहण करता है तथा भगवान के सहारे सदैव सम और शांत रहता है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं। भक्त के लिए भक्ति प्रेम रूपा ही होती है। यत्र काले तु अनावृतम आवृतम चा एव योगिनः प्रायातः यान्ति तं कालं वच्छामि भरतर्षभ। अग्नि ज्योति अहम शुक्ल खड्मासम उत्तरायणम तत् प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदि जनः। ध्रुवः रात्रि तथा कृष्णा खड्मासः दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योति योगी प्राप निर्वतते। शुक्ल कृष्णे गति एते जगता सशक्तते मते एकयः याति अनावृतम अनन्यः आवर्तते पुनः। हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में प्राण त्याग कर गए हुए योगी जन अनावृत और आवृत अपनर्जन्म और पुनर्जन्म को ही प्राप्त होते हैं, उस काल अर्थात मार्ग को मैं कहूँगा। अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष खड्मास का उत्तरायण इनके अभिमानी देवता जहाँ हैं, उस मार्ग में मृत्यु के उपरांत गए हुए ब्रह्मविद जन इनके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूम रात्रि और कृष्ण पक्ष तथा 6 मास का दक्षिणायन इनके अभिमानी देवता जहाँ हैं, उस मार्ग में मृत्यु के उपरांत गया हुआ योगी इनके द्वारा चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके स्वर्ग में सुख भोग करके लौट आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। एक से मनुष्य अनावृत अपनर्जन्म को प्राप्त होता है तथा दूसरे से आवृत पुनर्जन्म होती है। आप पुनर्जन्म और पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है, जहां अलंकारिक भाषा एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अतएव शब्दार्थ अथवा वाचार्थ करना उचित नहीं और तात्पर्य समझने का ही प्रयत्न करना उचित है। मनुष्य मृत्यु के उपरांत जिस मार्ग का अधिकारी होता है उसी को प्राप्त कर लेता है। साधारणतया मनुष्य मृत्यु के उपरांत इसी लोक में एक देह त्याग कर अन्य देह प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ उन लोगों का वर्णन करते हैं जो उधर गति को प्राप्त होते हैं तथा उनके कृष्ण और शुक्ल 2 मार्गों का वर्णन भी करते हैं। जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी जीवन काल में ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, वे जीवन मुक्त महात्मा देह त्याग करने पर तत्काल ब्रह्मलीन हो जाते हैं तथा उनका कहीं गमन नहीं होता। किंतु जन ज्ञानी जिनको ब्रह्म साक्षात्कार अथवा अर्ध साक्षात्कार नहीं हुआ है, वे कुछ अवधि के लिए ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वे पुण्यात्मा पुरुष भी जो सकाम होकर उत्तम कर्म करते हैं,
ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। दोनों के मार्ग पृथक पृथक होते हैं। एक मार्ग में अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष तथा 6 मास की अवधि वाला उत्तरायण जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है होते हैं। ये एक प्रतीकात्मक कल्पना की गई है कि इनके पृथक पृथक अभिमानी देवता इस अर्च मार्ग में ज्ञानी योगियों का मार्गदर्शन करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले ज्ञानी योगी उत्तम लोकों को प्राप्त करने पर अर्थात कुछ अवधि तक एक रहस्यमयी दिव्य अवस्था को प्राप्त करने पर मुक्त हो जाते हैं तथा पुनः जन्म नहीं लेते। दूसरे मार्ग में धूमरात्रि कृष्ण पक्ष तथा 6 मास वाला दक्षिणायन जब सूर्य दक्षिण की ओर चलता है होते हैं। ये प्रतीकात्मक कल्पना की गई है कि इनके भी अभिमानी देवता इस मार्ग में आविष्कृत होकर मार्गदर्शन करते हैं। इस मार्ग में जाने वाले मनुष्य चंद्रमा का शीतल प्रकाश प्राप्त करते हैं अर्थात अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप किसी अनिर्वचनीय एवं रहस्यमयी अल्प आनंदावस्था को प्राप्त करते हैं तथा पुनः जन्म लेते हैं। शुक्ल तथा कृष्ण मार्ग अथवा अर्चादि तथा धूम मार्ग अथवा देवयान या पितृयान, ये 2 मार्ग अत्यंत पुरातन माने गए हैं। मृत्यु के उपरांत ज्ञानी योगी शुक्ल मार्ग से जाता है अर्थात वो कुछ अवधि तक सूक्ष्म एवं रहस्यमय स्तर पर रहकर पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है तथा पुनः जन्म धारण नहीं करता। कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुण्यात्मा पुरुष कुछ अवधि तक सूक्ष्म एवं रहस्यमय प्रकार से भोग तृप्त होकर विकास कर्म में आगे बढ़ने के लिए पुनः जन्म धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण वेद शास्त्रों में प्रयुक्त प्रतीकात्मक भाषा एवं अलंकार युक्त पारिभाषिक शब्दों में ही करते हैं। जीवन काल में ही ब्रह्म को प्राप्त होने वाले निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक सिद्ध ज्ञानी योगी देह त्याग होने पर तत्काल ब्रह्मलीन हो जाते हैं, किंतु सागुण ब्रह्मोपासक ज्ञानी योगी तथा निष्काम कर्मयोगी मरणोपरांत आर्षी मार्ग द्वारा ऊर्ध्वगति पाते हैं तथा कुछ अवधि तक अनिर्वचनीय सूक्ष्म अवस्था में रहकर कालांतर में ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त अर्थात मुक्त हो जाते हैं। शाकाम होकर यज्ञ दान पुण्य आदि उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य कृष्ण मार्ग द्वारा ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं तथा कुछ अवधि तक किसी सूक्ष्म अवस्था में रहते हुए भोग तृप्त होकर विकास कर्म के अंतर्गत पृथ्वी पर पुनः जन्म धारण करते हैं। आतृप्त वासना वाले योग भ्रष्ट भी इसी प्रकार स्वर्ग आदि में रहकर अर्थात किसी सूक्ष्म स्तर पर भोग तृप्त होकर पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिकता के अंधियारे मार्ग को छोड़कर प्रकाशमय दिव्य पथ पर चलने का उपदेश करते हैं। वास्तव में ज्ञान ही प्राप्तव्य ज्योतिर्मय अग्नि है तथा अज्ञान अथवा शाकामता ही त्याज्य अंधकारमय धूम है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ना एते श्रुति पार्थ जानम योगी मोहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्ता भो अर्जुन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होता। इतएव हे अर्जुन, तू भी सब काल में योग से युक्त हो।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग युक्त होने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये स्पष्टता समझा दिया कि शाकाम भाव से उत्तम कर्म तथा देव पूजन करने वाला मनुष्य मृत्यु के उपरांत कृष्ण मार्ग से ऊर्ध्वगमन करता है और चंद्रयान में अर्थात एक विशेष सूक्ष्म अवस्था में अवस्थित होकर सुख भोग करने के पश्चात पुनः जन्म धारण करता है। किंतु ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म करने वाला कामना मुक्त कर्मयोगी तथा सगुण ब्रह्म का उपासक ज्ञान योगी दोनों शुक्ल मार्ग से ऊर्ध्वगमन करते हैं तथा ब्रह्म लोक में अर्थात एक अनिर्वचनीय दिव्य सूक्ष्म अवस्था में अवस्थित होकर कालांतर में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और पृथ्वी पर पुनः जन्म धारण नहीं करते। जीवन मुक्त पूर्ण ज्ञानी पुरुष देह त्याग करते ही ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कामना और अज्ञान ही पुनर्जन्म का मूल कारण होता है। इस तथ्य को जानने पर मनुष्य मोह भ्रम से प्राप्त नहीं होता तथा भोगा शक्ति के कुचक्र में भी नहीं फंसता। उत्तम ज्ञानी मोक्ष फल की आसक्ति भी छोड़कर ज्ञान साधना करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मोह मुक्त एवं आसक्ति मुक्त होकर निरंतर योग युक्त होने का उपदेश करते हैं। निष्काम कर्म भक्ति तथा ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करने वाले योग हैं तथा इनमें से किसी एक का आलंबन करने वाला मनुष्य योगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग का अर्थात भगवान में निरंतर चित्त समाहित करने का उपदेश करते हैं तथा उसे कर्म योग का अधिकारी मानते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रादिष्टम् अत्येतितं तत् सर्वम् इदं विदिव्य योगी परम स्थानम उपैति च आधम। योगी पुरुष इसे जानकर वेदों के पढ़ने में और यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह पार कर लेता है और सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। सनातन परम पद को प्राप्त करना ही परम गंतव्य है। गीता के 8वें अध्याय का अपना एक विशेष महत्व है। प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन ने 8 प्रश्न किए। श्री कृष्ण ने इन 8 प्रश्नों के उत्तरों के अंतर्गत समस्त ज्ञान का सार प्रस्तुत कर दिया। कर्म भक्ति अथवा ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान के साथ एक रूपता प्राप्त करने वाला मनुष्य योगी होता है। भक्ति योग स्वतंत्र होकर भी कर्म योग के अंतर्गत है तथा ध्यान प्रक्रिया को भी कर्म भक्ति और ज्ञान की पूर्णता की प्राप्ति में विशेष उपयोगी होने के कारण एक योग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म करने वाला योगी तथा सगुण ब्रह्म का उपासक योगी दोनों मृत्यु के उपरांत कुछ अवधि तक ब्रह्मलोक में रहकर अर्थात किसी अनिर्वचनीय सूक्ष्म अवस्था में रहकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर नहीं लौटते। किंतु शाकाम होकर वेद पाठ यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म करने वाला मनुष्य मृत्यु के उपरांत कुछ अवधि तक चंद्रलोक आदि में सुख भोग करके अर्थात किसी अनिर्वचनीय सूक्ष्म अवस्था में भौतिक सुख भोग से अंतस्तृप्त होकर विकास क्रम में अग्रसर होने के लिए पृथ्वी पर लौटकर पुनः जन्म ग्रहण करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः पुनः ये स्पष्ट कर देते हैं
कि कामना ही बंधन है तथा ये जीवन काल में कलेश का कारण और मृत्यु होने पर पुनर्जन्म का कारण है। ज्ञानी योगी मोक्ष के लिए साधना करता है किंतु उसके फल की भी कामना नहीं करता। यथार्थ ज्ञान द्वारा परम ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त होने पर अथवा भक्ति द्वारा भगवान के साथ एकात्मता होने पर मनुष्य के लिए वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान का महत्व नहीं रहता। साध्य की सिद्धता होने पर साधन का महत्व नहीं रहता। वेदाध्ययन आदि भगवत प्राप्त के मात्र साधन हैं। वेदादि सदग्रंथों का अध्ययन, यज्ञानुष्ठान, चंद्रायण आदि व्रत और तप तथा देश काल और पात्र के अनुसार धन आदि के दान से आत्मशुद्धि होती है तथा इन सब का आध्यात्मिक उन्नत में विशेष महत्व होता है। किंतु तत्वबोध होने पर योगी इनका अतिक्रमण कर देते हैं तथा उसके लिए ये सब अनावश्यक हो जाते हैं। ओम तत्सदिति महाभारते भीष्म पुराणे श्रीमद्भगवत गीता सुपनितस्व ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अनुज संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामो नवाष्टाध्याय अर्थात ब्रह्म योग नामक अर्थात अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।